डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सब्जेक्टिव सॉल्यूशंस। 2 अंक के 3 अंक के सारे प्रश्न बताऊंगा, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देख लेना ध्यान से, इसमें सारे एमसीक्यू चैप्टर वाइज अवेलेबल हैं। तो अगर आप चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को देख लेते हो तो कुछ बचता ही नहीं है। तो इसमें आप जरूर देख लेना इस वीडियो को। बार बार हर सेट में बता चुका हूं। और सेट 1 और सेट 2 जो है एमसीक्यू के बना चुका हूं, उनको भी देख लेना, ऑलरेडी अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने जो चैप्टर लिया है मुगल दरबार वाला फर्स्ट, इसके 2 अंक के प्रश्न क्या क्या बनेंगे मैं केवल आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, आंसर नीचे लिखे गए हैं, सभी को देख लेना, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर आपके सामने है, बाबर जो है मुगल वंश के संस्थापक थे। और ताजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो यहाँ पे जो ताजुक ए बाबरी जो है चगताई तुर्की में लिखी गई है। तो ये भाषा कौन सी है? तुर्की भाषा में। इसी तरह से आपको जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था, ये आपको बताना है। इसका आंसर है, 2 नंबरों के आंसर देख रहे हैं क्वेश्चंस। और अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया था? तो ये एमसीक्यू भी बन सकता है और आपका जो है 2 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है। अकबरनामा किसकी रचना है? ये भी एमसीक्यू बन सकता है और 2 नंबर का भी प्रश्न बन सकता है। बाबर का पूरा नाम क्या था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब लाते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन पे इस चैप्टर से। जहांगीर काल की चित्रकला पर प्रकाश डालना है। जैक सैंपल पेपर 2022 का क्वेश्चन है ये, आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये 3 नंबर के प्रश्नों में पूछा जाएगा। इसका आंसर आपके सामने है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन करना है। ये भी जैक सैंपल पेपर में 2022 में आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है, ध्यान से आप आराम से वीडियो को पॉज करें और समझ लें। अगर आपके पास एक एक क्षण आप जो है इन सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी पढ़ने की। ठीक है, ऑलरेडी आप तैयारी कर चुके हो, बस आपको लास्ट मोमेंट में ये सारी चीज़ें देख लेनी है। तीसरा क्वेश्चन है, मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। यहाँ पे इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। जो इंग्लिश वर्जन स्टूडेंट देखना चाहते हैं कि इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप जरूर यहाँ पे चेक कर लें। तो यहाँ पर जो है आप इसको इस तरह से आंसर दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या देना है? मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं को बताना है। जरूरी नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े आंसर लिखें, लेकिन यहाँ पर जो है डिटेल में बताया गया है तो डिटेल आपको बता आना चाहिए। बाकी आप इसमें से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से चीज़ें हैं। इसमें वकील शामिल थे और दीवाने यानी कि वित्त मंत्री थे, मीर बख्शी थे और प्रधान काजी थे। ये सारे के सारे शामिल थे। इनको केवल लिख सकते हो डायरेक्ट आप लिख करके कि मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं में ये विशेषताएं हैं और उन्होंने ये चीज़ नियुक्त करी थी। बस इतना आप समझा सकते हो। इस तरह से आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। इसके बाद में इस चैप्टर का जो है पूछा गया है प्रश्न नंबर 4, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड के अलावा दूसरे बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप देख सकते हो, इसमें क्या खासियत है और क्यों पूछा गया है, क्यों राष्ट्रीय शासक कहा जाता था, राष्ट्रीय शासक का दर्जा क्यों दिया गया था, ये भी पूछा जाता है। कभी कभी अकबर को राष्ट्रीय शासक का दर्जा क्यों दिया गया, ये भी जो है पूछा जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसमें सारा आंसर आप यहाँ पर, जरूरी नहीं है, मैंने बताया है कि आंसर आप उतना ही लिखें जितना आपसे याद हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में आंसर लिखें, नंबर नहीं कटते हैं। लेकिन आप कुछ भी नहीं लिखोगे या उल्टा सीधा लिख दोगे तो नंबर कटेंगे। तो ये आंसर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो अकबर के 9 रत्नों के नाम लिखने हैं। तो अकबर के 9 रत्न कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो अकबर के 9 रत्न में जो है ये रहे आपके 9 रत्न। पहला रत्न यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से इनके सभी के नाम हैं और नाम को जरूर आप याद रखना है 9 रत्नों के। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 9 रत्न है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुगल कालीन चित्रकला की विशेषताएं जो है आपको बतानी थी। तो यहाँ पे जो है मुगल कालीन चित्रकलाएं की क्या विशेषताएं हैं, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर है, इस तरह से क्या चित्रकला की विशेषताएं हो सकती हैं, यहाँ पर आप आंसर जो है आसानी से देख करके लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आराम से पढ़ लीजिए इसको और समझ लीजिए। एक बार केवल आप रीडिंग करेंगे तो शायद आपने पहले से पढ़ा होगा जो क्वेश्चन, तो आसानी से ये सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। सिंपलेस्ट भाषा का जो है यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसके बाद में है आपका जैक सैंपल क्वेश्चन में आया हुआ है 2022 में, अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो अकबरनामा का संक्षिप्त टिप्पणी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने जैक मॉडल पेपर में भी करवाया और यहाँ पर भी आप इस तरह से आंसर्स को देख सकते हैं। तो ये आपका जो है आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। तो देख लीजिए आराम से वीडियो को पॉज करके। इसमें से पूरा आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1000 बार एक ही बात को बताता हूँ, उतना ही लिखे जितना आपसे याद होता है और जितना आपको समझ में आता है। रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मुगल कालीन अभिजात वर्ग पर टिप्पणी आपको देनी है।
तो यहाँ पर जो है मुगल कालीन अभिजात वर्ग क्या है और उस पर क्या टिप्पणी देनी है, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर लिखा गया है, इसको आप देख लीजिए और अपने आंसर्स को पुष्टि कर सकते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका 9वां क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम बताने हैं, यानी कि 7 वंडर्स जो वर्ल्ड में हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। सातों वंडर्स के नाम आपके सामने हैं, ये 7 वंडर्स हैं। एक नंबर ताजमहल, फिर आपका चिचेन वाला जो है पिरामिड है मेक्सिको का, उसके बाद में रिडीमर जो है ब्राज़ील में है, इस तरह से चीन की महादीवार भी है। तो ये सारे के सारे चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। एमसीक्यू भी इनमें से बन सकता है, और यहाँ पे कौन से ईस्वी में बना था ये भी इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। मुगल दरबार में अभिवादन के कौन से तरीके थे ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो है आप आसानी से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ध्यान से बढ़िया से सारे चैप्टर्स को देख लेना, चैप्टर वाइज मैं दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक हर चैप्टर के 3 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस। इसके बाद आता है मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य कलाकृतियों के नाम जो है आपको लिखने हैं। तो 4 के नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर दीवाने आम हो सकता है, दीवाने खास होता है, मोती निजात का निर्माण करवाया था, ये कला का स्वर्ण युग माना जाता था, ठीक है। यहाँ पे जो है जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, ये सारे के सारी चीज़ें आप समझा सकते हैं। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपका, अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, और आपको जो है इसकी धार्मिक नीति कैसी थी उसके बारे में थोड़ा सा समझाना है। यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके बाद इस चैप्टर से जो 5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ पर है मुगल शासक अकबर की उपलब्धियों का वर्णन जो है आपको करना है। तो ये इतना आंसर पहले देख लीजिए, ये आंसर आपको लिखना है, और इसके बाद में जो है इसका और बाकी हुई बची हुई जो आप सीधे सीधे उपलब्धियां भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि मुगल शासक अकबर के काल में निम्न उपलब्धियां थी। तो यहाँ पर जो है अकबर की उपलब्धियां धड़ाधड़ आप लिख सकते हैं। ये लाइन लिखेंगे, एक एक दो दो लाइन लिखते जाना है, बस आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। राजपूताना पर विजय है, हल्दी घाटी का युद्ध है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका गुजरात विजय है, और काबुल और कांधार विजय है। इसके अलावा अहमदनगर पर विजय है। तो इस तरह से आप इन सभी को बता सकते हैं। इसके बाद में है आपका अकबर की मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और मनसबदारी व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर, अब आगे बताता हूँ इसके बचे हुए आंसर्स को। तो देखिए ये रहा आपके पास में, ये पूरा का पूरा यहाँ तक आंसर, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी इशू नहीं होने वाली है। जो चीज़ यहाँ पे बताई जाती है बहुत ही सोच समझ के, और विद्यार्थियों को इस तरह से देखा जाता है कि मैं अगर एग्ज़ाम देता तो मैं क्या लिखता और मैं कैसे लिखता, तो वो चीज़ें यहाँ पर समझाई जाती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं, सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे दी गई। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक बार पढ़ोगे तो आपको क्या लिखना है नहीं लिखना है ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करनी है, यानी कि दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं, ये चीज़ क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना कि दीन ए इलाही जो है उसकी धार्मिक नीति है, ठीक है। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी निबंध कुछ भी लिख सकता है। तो ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, इंग्लिश में भी लिखा गया है क्वेश्चन। उसके बाद में जो है आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा जो है डायरेक्ट आप अकबर ने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए विभिन्न धर्मों के विद्वानों से उनके धर्म की जानकारी ली थी। तो हिंदू धर्म के बारे में, फारसी धर्म के बारे में, जैन के, सिख के, ईसाई धर्म, इस तरह से जो है आप समझा सकते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे सॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लियर कर देना है। जरूरी नहीं है कि आप जितना यहाँ पे लिखा गया उतना लिखें, कम भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना सही है। जो क्वेश्चन में आंसर सेटिस्फाई करता है बस वो लिखना है। जहांगीर की राजपूत नीति का उल्लेख करना है। जहांगीर की राजपूत नीति क्या थी उसके बारे में जो है आपको बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी ये पूछा जा सकता है। तो आंसर आपके सामने है, देख सकते हैं। और इसके बाद में थोड़ा सा जो बचा हुआ पोर्शन है उसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये बचा हुआ पोर्शन है, वीडियो को पॉज करें, आराम से समझें और एक बार में पढ़ लें। पढ़ने के बाद में आपको याद हो जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा था। अगला जो चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो देखेंगे उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज, ठीक है। तो इस चैप्टर का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का जो सोल्यूशन इस चैप्टर का आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को लाभ मिलेगा। और इस वीडियो के एंड में जो भी प्ले लिस्ट आपको डिस्प्ले हो रही है, इस प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। हर सब्जेक्ट, चैप्टर वाइज सोल्यूशन, MCQ, सब्जेक्टिव, हर चीज़ डाली गई हैं। पढ़ने में चूक मत करो। बाकी यहाँ पर कुछ भी ऐसा आपको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी कि आपके एग्ज़ाम में मदद ना की जाए, या फिर आपके एग्ज़ाम में स्कोर आपका जो है पूरा ना आ पाए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है पूरा मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।